अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर फर्स्ट ईयर फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट। चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो इसको हम लोग जल्दी से स्किप कर देते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है इसके अंदर अगर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है वेक्टर एडिशन बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन, अगर आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ तक 2.16 तक जो है वो इसकी डेरिवेशन लिखेंगे और साथ में आप लोग ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं और ये जो डायग्राम्स है ये भी आप लोग साथ में ड्रा कर सकते हैं फॉर द बेटर इंप्रेशन। तो ये हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम लोग दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसी ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, और इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट है। ये हमारे पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पास पेपर के अंदर। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट जो हैं ये बहुत ही दफ़ा पूछे जा चुके हैं तमाम पंजाब बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, तो इन्हें जो है वो अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। तो ये हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं इस यूनिट से। नेक्स्ट हमारे पास टॉप पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये सेकंड यूनिट के अंदर 4 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अगर सजेस्ट करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पास पेपर के अंदर काफ़ी दफ़ा ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं, तो हमारे पास स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनको इस यूनिट के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन की हैसियत के हिसाब से। उसके बाद अगर थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है, अच्छा, ये जो मोमेंटम एंड मोमेंटम न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बन सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि पास पेपर के अंदर इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया। उसके बाद सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे है वो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही बार जो है वो पास पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, तो आपने इसको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस यूनिट हमारे पास एक है, हमने अभी पीछे देखा है कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, और जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास इस यूनिट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है इलास्टिक रीजन इन वन डायमेंशन। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक ड्राइव करना है। अगर वो आपसे पर्टिकुलरली केसेस के बारे में बात करेगा तो आपने वहाँ पे केसेस को डिस्कस करना है, नहीं तो आप लोग इस क्वेश्चन को यहीं तक खत्म करेंगे। लेकिन अगर वो आपसे केसेस डिमांड करता है तो आप लोगों को ये नेक्स्ट केसेस भी यहाँ पे डिस्कस करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद रॉकेट प्रोपल्जन भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये पूछा जा चुका है एक आध बार पास पेपर के अंदर, इस वजह से इसे लास्ट में देखिएगा। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस यूनिट। प्रोजेक्टाइल मोशन आपसे वो अकेला भी पूछ सकता है तो आप लोग इसको यहाँ तक लिखेंगे, लेकिन अगर आप लोगों से वो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल वो अलग से पूछ ले, टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो आप उनको अलग से डिस्कस कर रहे होंगे। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड यूनिट में से। अगर हम लोग फोर्थ यूनिट की बात करते हैं तो फोर्थ यूनिट के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो हमारे पास है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद जो इस यूनिट के अंदर पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि ये पास पेपर के अंदर काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है, तो इसको जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाता है एनर्जी। तो एनर्जी के अंदर आप लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर करें, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। एक बार जो है वो पास पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको लास्ट में देखिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसकी डेरिवेशन भी बहुत है और इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है पास पेपर के जो क्वेश्चन है उसके अंदर। तो हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट का आ जाते हैं, तो इसकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा लेंथी, आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है। उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मुझसे पूछ रहा है कि इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, तो हमारे पास इंटर कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ही है। तो ये हमारे पास इस यूनिट के अंदर जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास इंटर कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद ये सारे के सारे जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ही चीज़ें पूछी जा रही होती हैं। अगर हम लोग यूनिट नंबर 5 की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस यूनिट के अंदर, सेंट्रीपिटल फोर्स। काफ़ी दफ़ा पास पेपर के अंदर जब वो पूछा जा चुके हैं। उसके बाद जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद अगर नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है ये आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। जो मुझे इस यूनिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लगता है इस बार के लिए वो हमारे पास है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये पास पेपर के अंदर काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। इसके अलावा डिस्क और हुप का जो केस है ये भी पास पेपर के अंदर जो है वो काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको यहाँ तक जो है वो ड्राइव कर रहे होंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास
रियल एंड अपेरेंट वेट जो है ये भी आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम लोग इस यूनिट में से बात करें तो हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ये भी पास पेपर के अंदर काफ़ी दफ़ा जो है पूछा जा चुका है, तो आप लोगों ने इसे लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। ये हमारे पास 5th यूनिट के लॉन्ग क्वेश्चन थे। उसके बाद अगर 6th यूनिट की बात करें तो 6th यूनिट के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है टर्मिनल वेलोसिटी, जो है वो हमारे पास इस यूनिट के अंदर सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। और थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हमारे पास अगर इस यूनिट से पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा पास पेपर के अंदर जो पूछा गया वो हमारे पास पेनोलिज इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 6th यूनिट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर 7th यूनिट की हम लोग बात करते हैं तो 7th यूनिट के अंदर जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाता है। अच्छा, अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन देता है तो आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को यहाँ पे हुक्स लॉ को डिफाइन करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। ये सारी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर से आप लोग फिर साथ में ये वाले जो 4 डेफिनेशन हैं इनको जो है वो आप लोग साथ में डील कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद अगर मैं दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो इस यूनिट के अंदर जो हमारे पास 7th यूनिट के अंदर दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास आ जाता है हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम, जो है वो हमारे पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मौजूद है। उसके बाद अगर सिंपल पेंडुलम, इस यूनिट के अंदर सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सिंपल पेंडुलम, और इसके साथ जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर। नेक्स्ट ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग 8th यूनिट की बात करें तो 8th यूनिट के अंदर शुरू की तमाम चीज़ें हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर 8.3। तो ये आप लोगों ने देखना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ तक आप लोग इसको ड्राइव करेंगे अगर आपको ये पहला क्वेश्चन आ जाता है स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये दूसरा हमारे पास इस यूनिट के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेरेंस नहीं पूछा गया। बीट्स जो है वो एक दफ़ा पूछा जा चुका है पास पेपर के अंदर, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने फिर भी इसको लास्ट में जो है वो गो थ्रू करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रिंग, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से हमारे पास जो स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, ये भी हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट डुपलर इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन जो मुझे इस यूनिट के अंदर से लगता है वो डुपलर इफेक्ट और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है ये मेरे पास 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इस यूनिट से पूछे जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम लोग 9th यूनिट की बात करते हैं तो 9th यूनिट के अंदर हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। ये आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। सबसे पहला हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ जाता है। उसके बाद यहाँ से हमारे पास जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास न्यूटन्स रिंग आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी तरह से माइकलसन जो इंटरफेरोमीटर, ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है ड्यू टू अ नैरो स्लिट। तो ये जो है वो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से 9th यूनिट के अंदर से प्रिपेयर करने हैं। अगर हम लोग 10th यूनिट की बात करते हैं तो 10th यूनिट के अंदर हमारे पास जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आप लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये 3 जो है वो हमारे पास 10th यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हम लोग 11th यूनिट की बात करते हैं तो 11th यूनिट में से हमारे पास जो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है प्रेशर ऑफ अ गैस। अगेन इसकी बहुत लंबी डेरिवेशन है, ये आप लोगों ने ध्यान से करनी है ताकि कोई भी जो है वो इसके अंदर गलती ना हो। ये हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाता है इस यूनिट में से मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। तो ये आप लोगों ने जो है वो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर करना है। उसके बाद ये पास पेपर के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है डिराइव सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो उसके अंदर आप लोग ये सारी की सारी डेरिवेशन लिख रहे होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इस यूनिट के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास कार्नेट इंजन और कार्नेट थ्योरम्स हैं। तो ये जो है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं 11th यूनिट में से। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने इस फर्स्ट ईयर जो फिजिक्स है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का ओवरव्यू दिया है। तो इसे तैयार करें, अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। इंशाल्लाह इस पर एग्जाम्स हैं वो लाजमी होंगे। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।